नमस्कार। महिमा मंडन, लास्ट वर्ड मेरा यही था। देखिए, हमारी कोशिश तो यही होती है कि जो भी सूत्र आपको बता रहे हैं या जो टॉपिक लिया है उसको क्लियर कर दें, लेकिन कोई ना कोई बाधा, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी कोशिश यही थी कि कल पूरा हो जाए, लेकिन तो हम कह ये रहे थे कि महिमा मंडन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी महिमा का क्या बखान किया जाए और कितना किया जाए वो सब ही कम है, क्योंकि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सर्वाधिक। अब बताइए, सुख सुविधा के बिना व्यक्ति का कैसा जीवन हो सकता है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, अगले दिन तक ही आ गया एपिसोड खींच के, क्योंकि बात वही है ना, शुक्र और शनि ऐसे मित्र हैं। तो हम कहानी आपको बता रहे थे, आई रिमेम्बर, इसलिए हमें लगा कि इसको पहले हम कंप्लीट कर दें। देखिए, अपने आप ही ये आ गए यहाँ तक, क्योंकि शुक्र शनि संबंधित हैं और उसको हमको फिर से यहाँ से जारी करना होगा। तो बात ये थी कि बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे। शुक्र की आँख में एक तीर लग गया, तो उनकी आँख फूट गई और उनको तकलीफ़, जाहिर सी बात है कि बहुत तकलीफ़ हुई जब उनको। तो शनि देव देख रहे थे, तो शनि ने क्या किया, और इतने सुंदर, तो उनको ये इतने सुंदर हैं कि इनको शुक्र को इसलिए लड़की कह दिया जाता है, लड़की कहा जाता है, क्योंकि ये सुंदर हैं। तो सुंदर पुरुष होने के हैं पुरुष, लेकिन सुंदर होने के कारण इनको स्त्री ग्रह भी कहा गया है। आपने सुबह के समय में आप देख सकते हैं, आप ऐसे ही अपने चले जाएगा टेरेस पे, तो आराम से आप देख सकते हो। भोर का तारा भी कहा जाता है, सबसे चमकदार तारा आपको शुक्र के रूप में दिखाई देगा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि शनि ने अपनी आँख निकाल करके शुक्र को, तब से ही ये मित्रता प्रारंभ हुई, और ये मित्रता इनकी इतनी ज़्यादा घनिष्ठ है कि मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड आप कह सकते हो, पक्के दोस्त हैं ये। और अगर कोई भी समस्या शनि पे आती है तो शुक्र अपनी अपनी बलि देने के लिए, कि उस समय उनके ऊपर उसको उन्होंने इतना माना, एहसान माना, और मानी हुई बात है कि इतना सुंदर पुरुष कैसा ये अब गंदा लगने लगा, खराब, मतलब उसके अंदर एक अपंग जैसा उनको फील हुआ। शनिदेव को उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए अपनी आँख उनने उसको लगा दिया। तो इस तरह से, और एक बात आपको बताएंगे, जो शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं, तो उनकी आँखें जो होंगी, आँखें काफ़ी सुंदर मानी जाएंगी। और कहते हैं ना कि अच्छे, मतलब कुल मिला के, क्योंकि देखिए, कहने को आदमी कुछ भी कह सकता है, कहने में क्या रखा है, लेकिन बात सत्य के तो करीब होनी चाहिए ना। अगर आप झूठ, आप देख लीजिए, ऐसी ऐसी गंदी शक्लें जो होती हैं, मतलब कितना झूठ देखिए बोला जा रहा है। हम नाम यहाँ देखे किसी का नहीं लेना चाहते हैं, तो जो देखिए सच बोलेगा वो आदमी तो बोल देगा। अब जैसे अब आजकल की जो हीरोइनें आ रही वो कहीं से भी हीरोइनें कहलाने, कुछ लोग तो देखिए ठीक है, उसमें अच्छे भी हैं, अच्छे भी कहे जाएंगे, जो ये नहीं है कि हम बुरा किसी को कह रहे हैं, लेकिन बात जो है एक तर्क उसमें वो होनी चाहिए ना। अब जैसे इसको देख लो, मतलब क्या शक्ल है, कौन सी बात देखे कहाँ से शुरू हो गई। तो बात हम इनकी कर रहे थे कि पहला जो हमने आपको बताया था सूत्र, धनाधीश, कि धन का जब मालिक लग्न में, तो थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर क्या होगा, लालच हो जाएगा, थोड़ा सा चालाक, मतलब अपना जो लाभ है उसको वो मतलब नेगलेक्ट नहीं करेगा, और बड़े ध्यान, अपनी एक अच्छी सी दृष्टि, उसको आप कहेंगे सूक्ष्म दृष्टि बनाए रहेगा। तो हम बात कौन सी कर रहे थे, और एक बात कहेंगे, तो इन लोगों के लिए जो शुक्र की महादशा होगी वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। किन के लिए, वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। शुक्र लग्न से 1, 4, 5, 7, 9, 10 और 11
ठीक है। इन इन भावों में यदि हो तो बलि, बल्कि हम यहाँ तक ये कहेंगे कि 10 और 11 पे बहुत से लोगों में मतांतर, बहुत ज़्यादा मतभेद है। कोई कह रहा है, हम नाम किसका, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा हुआ है। अगर एक एक का बताने लगे तो मतांतर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें अच्छा मतलब कुछ ना कुछ तो वो फल देगा ही जब ऐसी जगह पे बैठा हुआ है केंद्र। लेकिन ये यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि वो अग्नि क्षेत्र है, ठीक है। उधर की जो मतलब ऐसी जगह में जहाँ पे मतलब ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को एग्जाम्पल से कि अगर जिस जगह पे आग लगी हुई है उस जगह पर जा कर के कोई स्त्री बैठ सकती है, कितनी देर बैठ सकती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसलिए हम इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे पुरुष के, क्योंकि स्त्री का ही कारक शुक्र को माना जाता है और शुक्र जो है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट वीनस, तो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर इन क्षेत्रों में जा कर के बैठ जाते हैं तो ऐसा तो आप भूल जाइए कि मतलब हानि कोई होगी ही नहीं, ये मत सोचिए। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत यहाँ पर समझी जाएगी, क्योंकि धन से ज़्यादा, धन के बिना देखिए क्या है। अब घर से बाहर हम हैं निकले या आप ही हैं, कोई भी हो, अगर हम और आप घर से बाहर, सबसे पहली आवश्यकता धन की होगी, क्योंकि कहीं भी आपको वाहन से जाना है, कैसे भी आपको यात्रा करनी है, टिकट लेना पड़ेगा या बिना टिकट यात्रा, और वो तो कुछ लोग वैसे वो भी कर डालते हैं, कुछ कह लो, काफ़ी सारे लोग कहा जाता है। सुनते थे वहाँ पर कि बहुत सारे, यहाँ पे तो दिल्ली में तो बस में जब जाओ तो वो खुद कहते हैं कि ये आधे लोग तो बिना टिकट ही यहाँ पे चलते हैं। ये बसें चलने का, इतनी भीड़ होने का इसमें कारण ही यही है, तो चलते हैं लोग, बहुत से लोग बिना टिकट भी यात्रा देख लीजिए। लेकिन ये भी एक उसका काम है हिम्मत का, अगर पकड़े गए तो बस फाइन पड़ जाएगा, पेनल्टी पड़ जाएगी। तो शुक्र यदि उच्च के हैं, स्वक्षेत्री हैं, तब तो लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो आप इसको स्वयं भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? यदि देखिए उच्च के कब होंगे, अगर ये चतुर्थ स्थान, क्योंकि सुख का ही घर है। जब सुख में शुक्र सुखों का मालिक ही जाकर के बैठ गया तो क्या सुखी नहीं करेगा? ऐसे समझना होगा। हम बहुत सरलता से आपको बताते हैं कि सुखी नहीं करेगा, अवश्य ही सुखी करेगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ये बहुत शुभकारक होगा। और स्वक्षेत्र यानी कि अपने घर में, अपने घर में इनका अपना घर कौन सा है? सिर्फ तुला राशि और वृष राशि। वृषभ सरल राशि मानी जाती है क्योंकि बैल का चिन्ह है, तो ये बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के समझे जाते हैं। तो इसके लिए इस राशि में बैठना इनका, तो आप देख सकते हैं। अगर आप कैसे चेक करेंगे? अगर आप अपना जन्मांक, अपनी तो हमें लगता है पता ही होती है लोगों को, और किसी की चाहे ना भी हो याद, अगर है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए नहीं पता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपना डेट, टाइम, बर्थ प्लेस कमेंट्स में दे करके आप कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे, मतलब कितना झूठ बोला जा रहा है। अब देखो, मतलब जो लोग नॉर्मल देखिए आदमी बात करता है तो सच ही बोलेगा ना, उसको झूठ बोल के वहाँ क्या है? ये एक तो इतना ज़्यादा प्रचार और इतनी गलत बातें, झूठ बातें, ये झूठी तो है। अब आलिया भट्ट बताइए, इसको क्या मतलब? उसको देख के लोग कहते हैं बिल्कुल चूहिया जैसी तो शक्ल है, पता नहीं हीरोइन वाला उसमें कौन सा, कहाँ ना कोई पर्सनालिटी है ना क्या है। अब काम कैसे मिलता जा रहा है वो किसी से ये बातें छुपी हुई नहीं है, ठीक है। वहाँ भाई भतीजावाद कितना ज़्यादा चरम पे है, और कहते हैं ना पतन का कारण ही यही है। लेकिन क्या हम लोग को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता ना, जो कहते हैं ना वही चीज़। अब एक सिर्फ यहाँ पे वो बोला जा सकता है नीच नीचाई ना तजे, लेकिन वही चीज़ अगर गलत बात के लिए बोला, अब क्या है बताओ? शकल इतना बड़ा मुंह, उसमें कहाँ आँखी है, इतनी इतनी आँखी, नाक, मतलब क्या कहा जाए, क्या फीचर्स है, क्या नहीं है।
पता नहीं भाई, भगवान ही जाने। और उसके बाद तारीफ़ें, और कितनी कौन कौन सी लेवल की, मतलब क्या है ये, कितना मतलब झूठ, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का बिल्कुल एक पुलिंदा बना करके तैयार कर दिया गया है। अब जैसे कुछ लोग तो हैं, जैसे अब ये, अब भाई उनका काम ही है, थोड़े ये लोग कपड़े जैसे भी पहनते हैं, किसी के क्या उसमें वो किया जाए ज़्यादा, क्योंकि जब माहौल ही कैसा चल रहा है। लेकिन देखिए, कुछ भी हो, क्या कहा जा सकता है किसी को, सिर्फ कहा ही जा सकता है। और उनको ही लोग अपना मतलब अच्छा कुछ भी बोलते हैं, अपनी मतलब अपना सेंस, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ही बेकार ही और व्यर्थ किस्म के लोग, जिनके पास बुद्धि ना, बुद्धि शून्य होंगे, ये कह सकते हैं, बुद्धि नाम का जिनके पास चीज़ ही नहीं होगा। अब अच्छे भी हैं, जैसे कियारा आडवाणी अच्छी लगती है, श्रद्धा कपूर भी ठीक है, अच्छा है, अच्छा काम किया जो भी। और अब नोरा को तो डांस के लिए अच्छी भी लगती है, और डांस के लिए, अब ये इसका नाम जब आ जाता है, खुद आप कंपेयर अगर करेंगे तो आपको हमारी बात से आप खुद ही कहेंगे कि हाँ बिल्कुल स्पष्ट है और सही बात है ये। लेकिन कहाँ सच बोलना आदमी पसंद कर रहा है, बताइए। कोई गुरेज ही नहीं है झूठ बोलने से, यहाँ तक कि पसंदीदा और फेवरेट भी कह डालेंगे। तो मतलब कहाँ पे कि किसी को खुश करने के लिए, किसी दूसरे को, तो झूठ बोलने की ज़रूरत कहाँ है। या तो कुछ ही ना कहो, या तो ना कहो, और या तो गलत तो ना कहो। तो गलत को बढ़ावा दे रहे हो ना, ये क्या मतलब से। एक तो ये बात तो मानी जाती है कि औरतें हैं, लड़की है तो अच्छी हैं, सुंदर हैं, फिर तो मतलब ये तो एक जो सुंदर है और एक सड़े के साथ अगर उसकी वही बात आ जाती है, एक तुलना हो रही है, तो उससे बड़ी तो उसके लिए अपमानजनक और निराशाजनक कोई बात ही नहीं हो सकती। डिसअपॉइंट करने वाली सारी बातें हैं ये, डिसअपॉइंटमेंट ही तो ये क्रिएट कर सकती है कि जब सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, और काम पे काम मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किस बिना पे, क्या है क्या नहीं है, और कितनी गंद फैला रखी है इतनी। और उसको तो फालतू में वो, बल्कि वो हो जाती है काफ़ी, देखो अच्छा खासा डांस करती है, मेहनत किया उसने, नोरा ने, और इन लोग की बात आज थोड़ी सी हो गई, बहुत मेहनत करी तो उसके ऊपर उल्टा, और इसने तो कितनी गंद फैला रखी है। कुछ भी कुछ भी बकना, नॉलेज तो क्या क्या क्या, तो पता नहीं एक बार क्या बोल दिया था, पृथ्वीराज मंत्री हैं, यानी मतलब प्रधानमंत्री, पता नहीं, मतलब इस तरह के लोग मॉडल लगते हैं, आदर्श लगते हैं ये। तो कहाँ सोच जा रही है। तो ये सब जागरूक करना चाहिए, गलत चीज़ों को बढ़ावा देना तो सबसे बड़े गलत तो फिर खुद हो आप। और देखिए कितने ऐड मिलते हैं, ऐड ही ऐड आ रहे हैं, कितने आते रहते हैं। तो नॉलेज तो सबकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, नॉलेज को तो जैसे बिल्कुल दरकिनार करके रख दिया है, बिल्कुल ताक पे रख दिया है। फूहड़ता और जाहिलता का प्रदर्शन, और जब कुछ वारदातें होती हैं उल्टी सीधी, अब दिमाग इतना, पता नहीं दिमाग कहाँ है, लड़के चला रहे हैं बाइक, पता नहीं उल्टी सीधी घटनाएं तो करेंगे, ये बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी घटनाएं, ये दुपट्टा पकड़ के खींच लेना, अब दुपट्टा हम ठीक करते हुए मैनेज करते हुए बता रहे हैं, पकड़ना खींच लेना और फप्तियाँ कसना, कुछ भी कमेंट्स करना, ये सब तो बिल्कुल एक, ये लड़कियों के लिए तो बिल्कुल। और ये आया कहाँ से, क्योंकि गंदगी तो वो देख रहे हैं ना, जब गंद को देखते हैं तो कहाँ अप्लाई करेंगे, जो सामने अवेलेबल, खुद तो ये बैठ करके घुस गए अपने कार में, गाड़ी में, जहाँ पर भी। और जब ऐसे लोग अभी आगे कहेंगे तो बड़ा लगेगा कि स्वाति मैडम तो कटाक्ष करती रहती, जब ऐसे लोग मरते हैं, कैसे मरते हैं कि फ्लाइट में मर गए, सड़े हुए पड़े हुए हैं 3 दिन से कि हफ्ते भर से, तब भी लोग क्या करते हैं, उसके हमदर्दी के पात्र हैं ये, हाय बेचारे क्या। लेकिन वही चीज़ है ना, हमारे सिर्फ कहने से कोई सुधर तो जाएगा नहीं, और उनको जैसे रहना है, उनको जैसे भोगना है भोगेंगे। लेकिन ये जो पीढ़ी पे हमारा, इस वजह से ये कहने के लिए थोड़ा सा आज शायद हम कुछ
आवेग में, आवेश में आके बोल गए। वैसे हम हमेशा इन सब बातों से बचने की ही कोशिश करते हैं, बहुत बचने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की बातों में ना ही पड़े, क्योंकि ऐसे लोगों को जब जहाँ पे कहते हैं ना पाबंदी होने की आवश्यकता है, वही चीज़ है ना, जो दबता है उसको ही दबाते चले जाते हैं, और जो आगे बढ़ रहा है तो बस बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्या, कुछ नहीं, क्योंकि कोई नियम कानून नहीं है ना, कोई कानून मर्यादा। ये कौन सी चिड़िया का नाम है भाई, मर्यादा कौन सी चिड़िया का नाम है, ये तो पता ही नहीं किसी को। फिर कहते हैं ये संस्कृति, ये संस्कार विहीन हो रहे हैं। अरे संस्कार, जब तुम उनके अंदर कुछ पोषित ही नहीं कर रहे हो, पोषण ही नहीं दे रहे हो, उनको संस्कारित बना ही नहीं रहे हो, फिर कह रहे हो कि ऐसे हैं, कुछ भी बोलते हैं लोग। तो आप अपने, कहने का मतलब है, कुमार्ग पे अपनी पीढ़ी, यानी अपने बच्चों को, नवजात छोटे बच्चे जो, इनको क्या पता होता है कैसे गंदे गाने और सॉन्ग क्या क्या ये होता रहता है। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, समझने और जागरूक होने की ज़रूरत है। कैसे गंदे गानों पे छोटे बच्चों को नचवा रहे हो, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। और कोई जब समस्याएं सामने आती हैं तब फिर तो आप समझ सकते हैं। तो हम बात शुक्र की कर रहे थे, बात कहाँ से कहाँ, क्योंकि ये भी कई तरह से ग्लैमर शुक्र से ही संबंधित है। देखिए ग्लैमर अच्छी बात है, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन गंध और ग्लैमर ये बहुत अंतर है इसमें। और वो अंतर जो है बिल्कुल मिल गया है, ख़त्म हो गया है। किसी को कुछ समझने की तो जैसे ज़रूरत ही नहीं रह गई है कुछ भी। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो पिसता है महंगाई में, वो मिडिल मैन, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, क्योंकि उनका तो कोई लेवल कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही हैं जो भी हैं। गरीबों को बिल्कुल, जो पुअर हैं उनको कोई फ़र्क नहीं होता, और जो पैसे वाले हैं या हाई क्लास अपने को समझते हैं या कहते हैं या हैं भी, तो उनको भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पिसता कौन है, बीच में ना, मिडिल क्लास। तो घर का निर्माण, नए घर का निर्माण, सुंदर घर का निर्माण शुक्र के बिना संभव नहीं है, शुक्र से संबंधित है। और सुंदर मधुर भोजन, जिसको कहते हैं स्वादिष्ट भोजन, टेस्टफुल, डिलीशियस, सुंदर सुंदर सुलभ जो हो, सदैव मधुर भोजन, मिष्ट, हाँ मीठे को भी, क्योंकि जो बहुत थाली अगर लगाई जाती है तो उसमें एक मीठा डेजर्ट होना भी ज़रूरी है। स्त्री पुत्र आदि का सुख, स्त्री तो स्त्रियों से देखिए, स्त्री मित्रों को प्रीति भोज भी करा सकते हैं, उनको घर पे खाने भी बुला सकते हैं, और अन्नदान, मन में एक संतोष, क्योंकि ये हाई है ना, हाई लेवल, हाई क्वालिटी। ये तो अभी अभी के हमने कुछ हीरोइन के नाम लिए, अभी तो बहुत कुछ देखिए बताने नहीं पड़ते हैं इन बातों में। तो दान के अवसर भी मिलते हैं। देखिए दान भी व्यक्ति को उसको करना चाहिए जो वाकई में लायक हो, योग्य हो, क्योंकि बेकार अगर आप किसी को उल्टा सीधा दान कर रहे हो तो क्या मतलब है। उल्टा सीधा देने का क्या मतलब, उल्टा सीधा देने का मतलब ये है कि उसको उठा करके अपनी अच्छी खासी चीज़ को बिल्कुल एक नाली में फेंक दिया। तो योग्य पात्र को ही दान, तो अवसर प्राप्त होते हैं, सुअवसर प्राप्त होते हैं आपको दान के, और अच्छे खासे बड़े लोगों से सहायता प्राप्त हो जाती है, और तरक्की के अवसर उपलब्ध होते हैं। कौन सी, जिनके लिए देखे योग कारक है। हमने आपको नाम पहले ही बता दिए, पूर्व वाले में हमने आपको बताया है कि योग कारक किन के लिए होते हैं। ये जिनके लिए होते हैं उनके लिए योग कारक हैं, और योग कारक होने के लिए कौन कौन सी राशियां हैं, ये बिल्कुल बाधित है।
इनके लिए बाध्य हैं, ये कहेंगे बाध्य हैं। शुक्रदेव अच्छा फल ही देते हैं इनको, बहुत अच्छा फल इनको देते हैं और लाभ अवश्य कराते हैं। तो महादशा जो शुक्र की इनकी होगी ऐसे लोगों की, वो अच्छी ही जाती है, बहुत अच्छी जाती है। हमने आपको शुक्र की और शनि की मित्रता का कारण और कहानी बहुत ही शॉर्ट में बताई है, लॉन्ग में हम फिर कभी बता देंगे, क्योंकि हमें इस टॉपिक को थोड़ा क्लियर करना था। तो जिसके देखिए, क्योंकि लग्न क्या है, व्यक्ति की ताकत कैसी होगी, मतलब कुंडली का जो असली शेर है, अगर वो देखिए पावरफुल, क्योंकि अपने दम पे तो आदमी चलता है। और देखिए जो लोग भीड़ में चलने की, तो वो कुछ अलग क्या कर सकती है, क्योंकि उनको तो भैया भीड़ देखिए एक क्या देती है, भीड़ एक सुरक्षा का, तो हाँ हमारे पास कुछ लोग हैं, लेकिन आप अपनी तो वो खो चुके होते, क्योंकि आप उनके ही अकॉर्डिंग चलते रहते ना। आप अपना कि हमारा खुद का क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, अपना ओपिनियन क्या है, और इंसान को अपना ओपिनियन जो है बहुत ही ज़्यादा क्लियर और स्ट्रांगली रखना चाहिए, क्योंकि आप सामने नहीं रख पाएंगे तो और अगर आपके पास एक सही ओपिनियन है और आप चीज़ों को समझ सकते हैं, तो ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि जहाँ पर बोलने की आवश्यकता है वहाँ अगर मौन धारण किया है तो बहुत बड़ी गलती है ना। ये मौन नहीं रह सकते, अगर सब कुछ झेलते। वही चीज़ हो गई कि अगर कृष्ण भगवान युद्ध को टाल ही सकते, तो बांसुरी बजाने वाला इतना भयंकर, इतना बड़ा महायुद्ध ये होने क्यों देता। नहीं थी ना संभावना टालने की, क्या कोशिश नहीं की गई। हम कितनी बार आपको उदाहरण में बता चुके हैं कि बहुत कोशिश की गई और पर्याप्त कोशिश की गई, लेकिन ये युद्ध नहीं टल सका। तो हम आपको अब बहुत जल्दी शीघ्र आपको बताएंगे कि शुक्र देव का हर घर में कैसा प्रभाव होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि देखिए, अब एक बात यहाँ पे आपको रिमार्केबल है, कहेंगे ये बात ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है, कि अगर वृषभ लग्न है तो वहाँ पर थोड़ा सा रोग रिपु ऋण के भी बन जाते हैं, कारक बन जाते हैं, और तो वहाँ कुछ ना कुछ हानि भी अवश्य देखने को प्रदर्शित होगी। और वही चीज़ तुला के साथ भी है कि अच्छा तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मजबूत या अच्छा बनाने के चक्कर में पड़ गए तो सावधान, हानि होना भी संभव ही समझिए। आप संभव क्या समझिए, अब वो उतना ज़्यादा भी हम एक्सप्लेन करने की, क्योंकि हमें ये सूत्र को आपको क्लियर करना था, जो कि देखिए रह गया था। लेकिन आज देखिए शनिवार के दिन, क्योंकि शनि देखिए कर्मों पर भी निर्भर करता है। एक व्यक्ति से, ठीक है, अगर आपको लेकिन सुंदर पत्नी, सुंदर स्त्री प्राप्त हो सकती है और प्राप्त होगी, और ब्राह्मणों की कृपा, पशु से पशुधन, पशु से लाभ, तो ये सारी चीज़ें, पशुधन का लाभ होगा। और स्त्री, सुंदर स्त्री, ये ऐसी वैसी स्त्री की बात यहाँ नहीं हो रही, उल्टी सीधी स्त्री जो होती है वो अब बहुत ज़्यादा नोट करने वाला है, मार्क माय वर्ड्स, बहुत ध्यातव्य है, ध्यान देने वो। जो उल्टी सीधी स्त्री होती है, अब हमें लगता है हमें इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, आप समझ सकते हो। जो गलत औरतें होती हैं उनमें अगर फंस जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमारा, वो देखिए शुक्र के रोग वाला प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको जा करके देखिए तो आपको समझ में। तो गलत औरतों की अगर संगति मिलती है या प्राप्त होती है तो उससे शुक्र खराब होता है, शुक्र पीड़ित हो जाता है। शुक्र जैसे बहुत अच्छा है, लेकिन कर्म, इसलिए शनि और शुक्र देखिए बहुत, अब तर्क को समझिए इस कि शुक्र और शनि क्यों मित्र हैं, कर्मों पर भी डिपेंड है ना। कर्म अगर आपने अच्छे नहीं करके रखे हुए हैं तो क्या होगा, अगर ऐसे समझेंगे ना, अगर सुंदर स्त्री, अच्छी स्त्री है आपके पास, कर्म लेकिन अच्छे नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, वहाँ से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, विच्छेदात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। कुल मिलाकर, क्योंकि सुख कहाँ पे मिलता है, शुक्र से सुख है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है,
शांति। एक सॉन्ग यहाँ पे सब शांति शांति है, तो शांति कहाँ मिलेगी? शांति, माइंड पीस। तो माइंड पीस और ये टेंशनाइज और टेंशन और सारी चीज़ें वो आपको घूम रही हैं, तो चेहरे पे भी तो फ़र्क आएगा ना। ये हो जाए ऐसे होगा ना, तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करके आपको ये चीज़ें हम समझाते हैं, तो इन चीज़ों का आप समझेंगे और इस तरह से अपने कल मिला के कहेंगे घूम फिर के बात वही है। देखिए, अगर है जन्मांक में तो मिलेगा अवश्य, लेकिन कर्म तो सही रखने होंगे ना। कर्मों का तो विचार देखिए, कहीं ना कहीं कर्मों का डर तो देखिए सबको है। गंगा पे देखिए कितनी भीड़ हो जाती है, तो कैसे हो जाती है? ऐसे ही ना हो जाती है, इन्हीं कारणों से तो हो जाती है। गंगा मैया सबके पाप धो देंगी, लेकिन क्या ऊपर से, लेकिन मन के पाप वो तो स्वयं करना होगा ना प्रयास। तो प्रयासरत रहें और अपने कर्मों को आप शुभ बनाएं, शुभ कर्म। फालतू में बिना वजह, जैसे हमने आपको उदाहरण देके बताया, तो वो तो जो है सो है, तो गलत को सही झूठ बोल रहे हो, हाय बेकार उसको कह रहे हो, तो ये क्या है? तो पाप ही कर्म। और बिना वजह इससे क्या हुआ जानना है? तुम्हारे कुछ कह देने से उसने क्या फ़र्क पड़ जाना है? वो तो वैसे ही गंद एक तो फैला रही है और गंद को आप सपोर्ट कर रहे हो, है ना? तो कैसे सही हो सकता है ये? अब बहुत लोग जबकि ट्रोल किया करते हैं नोरा को, उस जबकि देखिए किसी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, तब सही हम किसी को नहीं करें। देखिए वो ऐसी जगह ही है, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो वहाँ काजल की कोठरी में वाली बात आ जाती है कि काजल की कोठरी, लेकिन थोड़ा फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी मतलब क्लीन। अब पूरी तरह से ठीक है, थोड़ा बहुत किसी का कुछ क्या है क्या नहीं है, उसमें हमें पर्सनल कमेंट्स और करने का कोई वो मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ जब इतनी ओपनली और क्लियर बातें आती तो देखिए बोलना ज़रूरी बन जाता है यहाँ पे। उसके बाद भी अगर नहीं बोलते हो, काफ़ी साफ इमेज वाले भी वहाँ पे लोग हैं, बहुत साफ़ सुथरे और क्लियर। तो इसके बारे में हम फिर कभी आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज हमने आपको सूत्र, ये हमारा कल वाला ही कंटिन्यूड है, ये क्लियर हो गया। अब आपको हम सभी भावों में इनका फल कैसा रहेगा उसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक फॉलो कर रहे हैं आप और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अन्य पर चर्चा के साथ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।